ये मुर्गे की आवाज कहाँ से आ रही सर? पार्ट प्रोग्रामिंग का ठीक है। देखिए कल हम लोगों ने देखा था कि इसके पहले सीएनसी मशीनें कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या उसमें सिस्टम होते हैं, किस प्रकार से। मैंने आपको बताया कि आप जो कन्वेंशनल मशीन चलाते हैं, हमारे कॉलेज में जो मशीनें कन्वेंशनल रखी हुई हैं जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, इन सभी मशीनों में क्या होता है, इन मशीनों में जब हम काम करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो फीडबैक सिस्टम होता है वह किसी प्रकार का फीडबैक सिस्टम नहीं होता है। कन्वेंशनल मशीन पे हम ही एक फीडबैक होते हैं, हम ही कंट्रोल पूरा लिए होते हैं मशीन का, हमको कंट्रोल करना होता है। और फीडबैक क्या होता है, यहाँ हमारी आंखें होती है, विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, आप विजुअलिटी जो आप वहां पे देखेंगे कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे स्पिंडल घुमाया, ठीक है, कन्वेंशनल मशीन पे, और वो 10 mm आगे चली वहां। ठीक, तो क्या होगा, हमने 10 mm चलाया उसको, अब जो चीज है हमने उसको 10 mm आगे चला दिया, ठीक है, तो हम विजुलाइज करके देख रहे हैं कि हाँ वो 10 mm आगे चला है कि नहीं। लेकिन अब क्या होगा, अब हमने एनसी और सीएनसी से कनेक्ट कर दिया है, तो वहां पे क्या होगा, हमने एक प्रोग्राम फीड कर दिया एक बना के। पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद क्या हुआ कि अब हमने उस प्रोग्राम को रन करवाया, लेकिन क्या वह प्रॉपर रन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, वह देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वह प्रोग्राम रन हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, उसके पहले एक फीडबैक सिस्टम लगा होता है। देखिए कल हमने देखा था, मैं आपको फिर से फीडबैक सिस्टम दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, फीडबैक सिस्टम के लिए हम फिर से देखते हैं, फीडबैक सिस्टम की ड्राइंग देखते हैं। ये देखिए कल हमने दिखाया था आपको, आज अपन फिर से देख रहे हैं इसे। दिखाई दे रहा है आपको ये ऑपरेशनल फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीन? अभी जो लोग ज्वाइन हुए हैं वो अपना नाम बताएं। अभिषेक कुशवाहा सर। अभिषेक कुशवाहा, सैमसंग गैलेक्सी M31। नहीं, गैलेक्सी M31 में नहीं। अभी जो लोग ज्वाइन हुए हैं अपना नाम बताएं। सर ये जी नाम बताएं अपना, अभी जो लोग ज्वाइन हुए हैं। बोलिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, आपको आपकी स्क्रीन के सामने जो है एक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको उस दिन मशीन दिखाई थी, अभी मैं फिर से आपको मशीन दिखाऊंगा। ये मशीन के पीछे का एक भाग है, ठीक है। हम सीएनसी पढ़ तो रहे हैं, सीएनसी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हो क्या है उसका एक ब्लॉक डायग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। हम जनरली जब ट्रेनिंग देते हैं तो ये सब चीजें हम वहां पे बता नहीं पाते हैं, लेकिन अभी आप ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको इस ऑनलाइन प्रोग्राम में पूरा ब्रीफ में बताया जाएगा, एक एक चीज की बारीकी बताई जाएगी कि उस कंट्रोल सिस्टम में पीछे साइड हो क्या रहा है, ठीक है।
जिसका भी माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लें। ओके, देखिए यहाँ पे एक सीएनसी प्रोग्रामिंग का एक ब्लॉक बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, सीएनसी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये देखिए दिखाई दे रहा है, सीएनसी प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं। वो प्रोग्राम कैसा होता है वो भी मैं आपको आगे बनाना बताऊंगा, कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो मशीन है ना, उस मशीन के जो बेड है, उस बेड पे जैसे अपन स्पिंडल वहां रोटेट करते थे कन्वेंशनल मशीन पे, उस स्पिंडल को एक्चुअली में वहां कनेक्ट किस चीज पे किया गया है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक सीएनसी प्रोग्राम बनाया। ठीक है, अब उस सीएनसी प्रोग्राम को उन्होंने यहाँ पे एंटर किया उसकी स्क्रीन पे। वो सीएनसी प्रोग्राम कहाँ गया, इस सीएनसी के एमसीयू में। ये एमसीयू ही क्या है, ये मेन सर्किट यूनिट है, मेन कंट्रोल यूनिट है। इस मेन कंट्रोल यूनिट पे ही सारा काम हो रहा है। इस मेन कंट्रोल यूनिट से एक सिग्नल निकल रहा है, वो सिग्नल जाके कहाँ पे दे रहा है आपको, ड्राइविंग मोटर पे पूरा एक ऑर्डर दे रहा है कि भाई यहाँ हमको ऐसे वर्क करना है। और वहां से एक फीडबैक निकल रहा है जो वापस क्या हो रहा है हमारा, इस एमसीयू में आ रहा है। देखो ब्रॉडली अगर हम देखें तो दो चीज हो रही है। हमको ये वाला जो पोर्शन है अभी हम इसको नहीं समझते हैं, हम सिर्फ ये समझते हैं कि हम सीएनसी के एमसीयू से जो कंट्रोल यूनिट है, इसकी मेन कंट्रोल यूनिट, उससे हमने एक सिग्नल यहाँ से जनरेट करवाया, जो कि कहाँ गया, अल्टरनेट जाके आखिरी में ड्राइव मोटर पे गया। ठीक है, जो क्या होती है, हमारी चक के पीछे लगी होती है और टेबल पे लगी होती है, जहां हमको उसको एक्स और जेड में उसको रोटेट करना है। वहां गया, अब वहां रोटेट हुआ है कि नहीं हुआ है उस चीज को बताने के लिए एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है। वो फीडबैक सिस्टम अगेन क्या होता है, आपका एमसीयू में आ जाता है। मतलब अपन करते क्या है, कभी इंटरव्यू में अगर हमसे पूछा जाए कि हो क्या रहा है, सर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसको स्क्रीन पे यहाँ पे हम स्क्रीन की मदद से फीड करते हैं, जो कि एमसीयू में जाता है मेन कंट्रोल यूनिट में। मेन कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कुछ सिग्नल जनरेट करता है अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जो कि क्या होते हैं, हमारे ड्राइव मोटर पे जाते हैं और बेड पे जाते हैं, जहां से रोटेशन होता है बेड पे। ठीक है, मिलिंग के केस में क्या होगा, आपका बेड पे रोटेशन होगा और टूल होल्डर पे। ठीक है, और टर्निंग के केस में क्या होगा, यहाँ पे जो टरेट होता है, टूल पोस्ट होता है, वहां पे आपका रोटेशन होगा। ठीक है, और चक रोटेट होता है। वही चीज हो रही है यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। ये पूरा क्या है, हमारा एक्सिस ड्राइव सिस्टम है। देखो जैसे कि ये एक चक लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक चक लगा होगा, उसके पीछे एक ड्राइव मोटर लगी हुई है। ठीक है, इस ड्राइव मोटर के पीछे का पूरा एक टैकोमीटर लगा हुआ है। ये टैकोमीटर क्या करता है, इस वेलोसिटीज को यहाँ से लेता है और उसी के हिसाब से इसको कंट्रोल करता है। हमको इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमको क्या है, सिर्फ हमको बेसिक पढ़ना है, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, हमको पता होना चाहिए कि हमने मेन कंट्रोल यूनिट में प्रोग्राम दिया, मेन कंट्रोल यूनिट से एक सिग्नल जनरेट हुआ, उस सिग्नल ने ड्राइव मोटर को सिग्नल दिया। ठीक है, वहां से जो भी फीडबैक निकला कि काम हुआ कि नहीं हुआ, वो क्या हुआ, एक इनकोडर के थ्रू आके वापस मेन कंट्रोल यूनिट में आ गया। ठीक है, अगर नहीं होता है तो मशीन कुछ एरर बताएगी, वापस एक सिग्नल देगी, फिर वो वर्क होगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एक फीडबैक सिस्टम होता है। ठीक है, इस लूप सिस्टम का क्या आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। मैंने कल भी बोला था ये बहुत आईएमपी है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखें, और जो जो मैं स्क्रीनशॉट आपको बता रहा हूँ लेने के लिए, अपने मोबाइल में या अपने मेमोरी कार्ड या जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे एक फोल्डर बना के उसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक एक करके बता दीजिए, यहाँ तक सबने जब स्क्रीनशॉट ले लिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? राजकुमार मरावी, सबसे पहले आप अनम्यूट करें। यहाँ तक कि जो भी मैंने समझाया है आपको समझ में आया अभी तक? राजकुमार, आवाज नहीं आ रही है आपकी? यस सर। ठीक है, एक कंट्रोल यूनिट दी गई है, मेन कंट्रोल यूनिट है ना, यस सर। उसमें अपन प्रोग्राम दे रहे हैं, वो सिग्नल जनरेट कर रहा है जिससे हमारी मोटर वगैरह को सिग्नल जा रहे हैं। ठीक है, यस सर। और एक फीडबैक सिस्टम लगा होता है यहाँ पे। ठीक, यस सर। अब अपन इसके बाद देखेंगे एक्सेस वगैरह। ठीक, चलो आप म्यूट कर लो। जॉन मिंच,
जॉन, जॉन मिंच, यस आप सर। अनम्यूट करें। ये समझ में आया? ये जो मेन कंट्रोल यूनिट है, यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होके नीचे ड्राइव मोटर में जा रहा है ना? यस सर। ठीक है, वो ड्राइव मोटर जब चल रही है तो यहाँ क्या हो रहा है, एक फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है जिसके थ्रू वापस सिग्नल किस में आ रहा है, मेन कंट्रोल यूनिट में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, म्यूट कर लो। ये होगा अखिल। जी सर, मुझे समझ में आ गया सर। ठीक है, तुम भी म्यूट कर लो। ये बाकी के जो दो लोग हैं, गैलेक्सी M31 और अभिषेक, अभी जो ज्वाइन हुए हैं, बताइए। देखिए अपन, यस सर। अभिषेक। हाँ यस सर, अभिषेक, आ अपन गया पढ़ रहे हैं समझ। कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन के बारे में। हाँ सर, थोड़ा समझ में आया है इसमें। इलेक्ट्रिकल हाँ अंदर ये, से जाके एम्पलीफायर से जाके कहाँ ड्राइव मशीन में होता है, फीडबैक देता है। हाँ पहले पढ़ा है आपने इस मशीन के बारे में? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके पहले के जो लेक्चर है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जी सर। सैमसंग गैलेक्सी M31, ये किसका फोन है ये? यस सर, मेरा है। क्या नाम है भाई? मैं कब से पूछ रहा हूँ आपसे। सर सुमित। हाँ सुमित, बताइए, इसमें ये समझ में आया CNC प्रोग्राम के बारे में जो मैंने अभी ये डायग्राम बताया? एक प्रोग्राम हाँ सर, को अपन समझ में, आ गया है। है ना? मैं क्या एक एक हाँ व्यक्ति से सर, पूछना चाह रहा हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यस सर, ओके। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। रेडमी अभी अभी यस ज्वाइन सर। हुए हैं ये। यार अपना नाम लिखो, ठीक है? ऐसे तुम लोग आईडी बनाए हुए हो ना, उसमें क्या अपना नाम जरूर एडिट कर लेना आज। ठीक है। अब यहाँ हम किसी को ऐसे गैलेक्सी M31 रेडमी बोल रहे हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है ना। आप अपने नाम से आईडी बनाइए। हम प्रोफेशनल लोग हैं भाई, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, टेक्निकल पर्सन है अपन। इतना भी ज्यादा टेक्निकल ना हो जाए कि अपने मोबाइल से नाम से हमको पुकारा जाए, है ना? ये रेडमी जिसके उस पे लिखा हुआ है, कौन है ये? जिनका नाम यहाँ पे रेडमी शो हो रहा है, वो माइक ऑफ करके अपनी जानकारी दें। हेलो, बताइए। जिनका नाम रेडमी शो हो रहा है यहाँ पे, बताइए, आप अपना नाम बताइए। ठीक है, वो लेफ्ट हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट प्रोग्रामिंग की तरफ। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक। देखिए, मैं ऐसी चीज आपको बताऊंगा इस प्रोग्राम के बारे में कि आप जीवन भर याद रखेंगे। ठीक है, किसी भी चीज को क्या है, आप यदि अपने दैनिक जीवन से या आपकी डेली लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं उससे रिलेट करके पढ़ते हैं। मशीन कोई अलग चीज नहीं है, हमारी बॉडी भी एक प्रकार का मशीन सिस्टम है। ठीक है, हमारे हाथ पैर जो भी चीजें एक एंगल के बाद चलना बंद हो जाते हैं, है ना? गर्दन आपकी एक एंगल पे घूमती, ज्यादा घुमाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हाथ आपके एक एंगल पे घूमते हैं, उससे ज्यादा आप ऊपर नीचे नहीं ले जा सकते हैं, है ना? वैसे ही क्या मशीन है, और हमारे अंदर भी लुब्रिकेशन सिस्टम है, हर प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना? और हमको भी क्या करना पड़ता है, उसके लिए फ्यूल देना पड़ता है, पावर देना पड़ता है। उसको ऐसे समझिए, जैसे मशीनों की इफिशियंसी होती है, वैसे ही क्या होता है, हमारे शरीर की भी इफिशियंसी होती है। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक कमांड देता हूं, ठीक है? यदि आप डिफेंस में होते या आप मिलिट्री में होते तो मैं आपको बोलता कि अखिल, आपको यहाँ से उठना है, या जॉन मिंच, आपको यहाँ से उठ के काम करना है, ये काम करना है, फिर यहाँ से वापस आना है, सब्जी लेना है, ये करना है, या XYZ ये वर्क करना है। आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दक्षिण में जाना है। ठीक है,
फिर 2 किलोमीटर उत्तर में आना है, फिर 3 किलोमीटर यहाँ जाना है, इस तरफ ऐसे। तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है। इसके लिए मैं किसी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैंने पूरा का पूरा एक प्रोग्राम बना के दे दिया स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले आप यहाँ जाना, फिर ये करना, फिर ये करना, ठीक है। उसके लिए मैंने कुछ आपको नंबर दे दिए कि हाँ भाई 10 रुपए का ये सामान ले आना, 10 किलोमीटर यहाँ जाके। इसी प्रकार अपन क्या कर रहे हैं, मशीन को कुछ प्रोग्राम दे रहे हैं, समझ रहे हो। अब ये मशीन भी ऑटोमेटिक काम करेगी, तो अपन क्या कर रहे हैं, वो कमांड दे रहे हैं मशीन को। किस प्रकार दे रहे हैं वो, इन्हीं कोड्स के फॉर्म में अपन क्या कर रहे हैं, मशीन को कमांड दे रहे हैं, ठीक है। अब वो कोड किस टाइप के होते हैं, वो कोड होते हैं जी कोड और एम कोड। मोस्टली जी कोड और एम कोड की मदद से अपन क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक। जी कोड कहलाते हैं आपके प्रिपरेटरी फंक्शन, और एम कोड कहलाते हैं आपके मशीन कोड। ज्यादातर जी कोड को बोला जाता है कि टूल को मूवमेंट देने के लिए, टू प्रोवाइड्स मूवमेंट फॉर टूल वी यूज जी कोड, ओके। और मशीन में जो भी उसकी हलचल देनी होती है, हमको मशीन के अंदर जो भी मूवमेंट देना होता है, टू प्रोवाइड्स मूवमेंट इन मशीन वी कैन यूज एम कोड, ठीक है। हम वहां पे एम कोड का यूज करते हैं। अपन जी कोड का भी यूज करेंगे, एम कोड का भी यूज करेंगे। दो अलग अलग प्रकार के कोड होते हैं। वही क्या है, अपन स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि एक्स एक्सिस में इतना जाना है, फिर डेप्थ ऑफ कट लेना है, फिर इतना ऊपर उठना है, फिर इस टाइप से बाहर आना है। उसी का एक ये छोटा सा क्या आपको दिखाया गया है, यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है, ठीक है। देखिए, जब अपन वहां पे प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पे एन नंबर होगा, उसको बोलते हैं सीक्वेंस नंबर, एन फॉर सीक्वेंस नंबर। जी कोड मैंने बताया आपको अभी, यदि आपके पास कॉपी पेन है, आप लेके बैठे हैं तो लिख सकते हैं। जी कोड कहलाता है प्रिपरेटरी फंक्शन, ठीक। अब ये G01 क्या है, G00 क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, पूरे कोड लिखवाऊंगा, ठीक है। एक्स फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ हमेशा अपन क्या करते हैं, 5.0, ठीक है। किसी भी एक्सिस में कितने तक आपको जाना है, उसको इस प्रकार से शो किया जाता है। फिर ये वाई एक्सिस के लिए वाई, और एफ फॉर क्या है यहाँ पे, स्पीड, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जो सीएनसी मशीन्स होती हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करती हैं। दीज मशीन्स आर बेसिकली वर्क्स ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। A part program is a series of coded instruction required to produce a part, ठीक है। देखो, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये जो प्रोग्राम है ये पूरा एक इंस्ट्रक्शंस का सेट है कि मैंने पहले टूल को बोला आपको 5 यहाँ जाना है, फिर जेड में 5 यहाँ जाना है। इस प्रकार से क्या है, ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है सीएनसी मशीन में, ठीक है। उसी की मदद से अपन क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं। हमको समझ में आ रहा है धीरे धीरे यहाँ पे कि इतना एक्यूरेसी में वर्क क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना हमने उसको बोला है वो उतना ही चलेगा वहां, ठीक, उससे ज्यादा नहीं होगा। प्रोग्राम इनपुट डिवाइस, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, प्रोग्राम इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इनपुट डिवाइस कहाँ लगी होती है, रुकिए। इनपुट डिवाइस क्या होगी सीएनसी के केस में, स्टिमुलेटर रहता है सर। सिमुलेटर तो नहीं, कि स्क्रीन होती है उसके सामने लगी होती है सीएनसी मशीन पे जब आप काम करते हैं। जॉन बेंच ने भी काम किया हुआ है देवास में, जो फैक्ट्री है आइसर में, वहां पे इन्होंने देखा होगा, वहां पे ये है ना। यहाँ पे क्या, ये जैसे पैनल बना हुआ है ना, ये पैनल, यही होता है क्या यहाँ पे इसमें इनपुट डिवाइस, ठीक है। मैं सब लिखवाऊंगा, मशीन को चालू कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ये पूरा पैनल कहलाता है हमारा क्या, इनपुट डिवाइस, ठीक है। मोस्टली मशीनों पे आपको यही देखने मिलेगा। तो मैं चाह रहा हूँ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, पहले भी आपने लिया होगा। आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज अपन कुछ नया पढ़ेंगे। और सीएनसी मशीन को ऑन कैसे करते हैं, अभी तक तो हमने देख लिया। पार्ट प्रोग्रामिंग, कंट्रोल यूनिट, कैसे क्या काम हो रहा है ना।
और अपन देखते हैं आज मशीन को ऑन कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके पहले मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं अभी, आखिल जी सर। बताऊं मैं इसके बाद ये मशीन को ऑन ऑफ करना कैसे इसको काम करते हैं ना। जी सर, जी सर, जी सर। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, सीएनसी टर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ राजकुमार, यस सर। सीएनसी टर्निंग के बारे में शुरू कर रहे हैं। अभी जो हमारे सामने मशीन है वो सीएनसी टर्निंग मशीन है। ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी का फोन है भाई ये। कल से आप लोग ज्वाइन होंगे ना तो अपने नाम से ज्वाइन होइएगा। ठीक है, ये QUW5KCM, इट्स नॉट अ टेक्निकल अभिषेक पर्सन। अभिषेक, मिस्टर अभिषेक। सर पहली बार चालू किया है तो ना वैसे नाम था। ओके, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टूड। बट जब आप आईडी बनाते हैं तो आपसे पूछा जाता है अक्सर कि आप किस नाम से हैं, रजिस्टर होइए, गूगल से आप ओके, रजिस्टर हो चेंज जाइए। कर दूंगा मैं, जी जी चेंज कर बिल्कुल। दूंगा। अभी हम जिस मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं अभिषेक, वो सीएनसी टर्निंग मशीन है। ठीक है, दिख रही है यस आपको सर। एक स्क्रीन? उसके जी। पीछे तरफ जो मशीन है ना, ये देखिए, एक मिनट हो गया। ये जो मशीन है ये सीएनसी टर्निंग मशीन है ना। सीएनसी टर्निंग मशीन, सीएनसी लेथ मशीन भी बोलते हैं इसको, है ना। देख रहे हैं आप, इसमें एक चक लगा हुआ है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है भाई, चक लगा है। एक टूल यस पोस्ट लगा सर। जी। हुआ है, एक थ्री टेलीस्कोप लगा हुआ है। ऊपर ये क्या लगा हुआ है ब्लू कलर का, क्या बोलते हैं इसको? कूलेंट पाइप है सर। कूलेंट पाइप है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये आपका क्या है, पूरा एक टरेट है। ठीक है, सर क्या है सर, रिपीट करिए सर, ये क्या बोला ये आपने अभी? टरेट है भाई, टूल टरेट। टूल ओके, ओके, टरेट। ओके। मैं जूम कर रहा हूँ जिसको, ये टूल टरेट है पूरा। ठीक है, ओके। अभी ये मशीन कैसे ऑन करते हैं मैं आज ये बताने जा रहा हूँ। आप टूल रूम में काम कर रहे हैं, जैसे अभी जॉन लिंच ने भी काम किया है। एक मिनट रुकना। आवाज आ रही है क्या? यस सर। ये टरेट रोटेट होने की आवाज आ रही है आपको? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक मिनट। देखिए यहाँ पे क्या है, ये टूल टरेट है, इस पे अपन टूल लगाते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ टूल अभी लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको नॉर्मली, फिर मैं बताऊंगा इनको लगाते कैसे हैं, वहां पे कैसे लगाते हैं। इस प्रकार से टूल लगता है इस पे। ठीक है, ये लगा है टूल, है ना। हम सारी चीजें सीखेंगे इसमें, मशीन कैसे काम करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मशीन को ऑन कैसे करते हैं। ठीक है, मशीन ऑन प्रोसेस क्या होती है। हमारे पास जब भी स्टूडेंट आता है तो वो ये पूछता है कि सर हमको यदि सीएनसी मशीन आपने एक कंपनी में, आप इंजीनियर हैं, बीटेक होल्डर हैं, आईटीआई है, डिप्लोमा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आप एक सीएनसी मशीन चला रहे हैं तो आपको उसको यूज कैसे करना है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे आईएमपी चीज ये है। मशीन के बारे में आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, इंटरनेट से, बहुत सारी जगह से, रिसोर्सेज से, मैंने भी आपको बताया हुआ है इसके पहले वाली क्लासों में। लेकिन जो अब मैं तरीका आपको बता रहा हूँ इस मशीन को ऑन करने का, एक्चुअल में जो टूल रूम में मशीन को ऑन किया जाता है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सभी लोगों को सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो मशीन होती है, ठीक है, इस मशीन का एक पावर केबल होता है ना।
वो पावर केबल सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा होता है हमारा? मेन एमसीबी, ठीक है, मेन सर्किट बोर्ड होता है एक, वहां पे लगा होता है। देखिए जैसे कि आप क्या हुआ, आज सवेरे आपने ड्यूटी ज्वाइन करी, आप एक सीएनसी ऑपरेटर हैं। मशीन ऑन करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले वो एमसीबी को ऑन करेंगे। वहां से सबसे पहले आप एमसीबी को ऑन करेंगे। अब ये मशीन डायरेक्ट एमसीबी से कनेक्ट नहीं होती है, ये मशीन कनेक्ट होती है पहले आपका किस चीज से? इसको बोलते हैं अपन, हाँ, स्टेबलाइजर। वेरी गुड, वेरी गुड, स्टेबलाइजर से। तो मशीन कनेक्ट होती है स्टेबलाइजर से। तो सबसे पहले एमसीबी से पावर किस में आया? आपका स्टेबलाइजर में आया। स्टेबलाइजर ऑन हो गया। स्टेबलाइजर स्टेबल होने में लेता है कम से कम कितना? 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना भी लेगा, आप उसको स्टेबल होने दें स्टेबलाइजर को, ठीक है। जब स्टेबलाइजर स्टेबल हो जाए उसके बाद आप क्या कीजिए, इस मशीन के पीछे से एक, जैसे जिससे आप मिक्सर चलाते हैं ना, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर, वैसे ही क्या होता है, एक प्लग लगा होता है पीछे, ठीक है। उसको जाके आपको क्या करना है? ऑन करना है मशीन के पीछे साइड से, ठीक। तो क्या होगा, इस मशीन में पावर आ जाएगा। फिर यहाँ आइए, आप सामने एक स्विच लगा होगा ऑन ऑफ करने का मशीन के सामने, उसको ऑन करना है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होता है, हमारी की लगती है। देखिए ये जो है ना, ये जहाँ लिखा आ रहा है प्रोग्राम प्रोटेक्ट, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे प्रोग्राम प्रोटेक्ट, जहाँ पे यहाँ एक की लगती है, चाबी। हाँ, इस चाबी को ऑन करना है फिर हमको, ठीक है। और उस चाबी को ऑन करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से अभी भी रुकना है थोड़ी देर। ये मशीन क्या होगी, ऑन हो गई है। अब आपकी स्क्रीन ऑन हो गई है, अब मशीन में पावर आ गया, हमने की ऑन कर दी यहाँ से। अब देखना है स्क्रीन क्या होगी, इनिशियलाइज होगी। अब कंपनी का नाम वाम आएगा यहाँ पे स्क्रीन पे, और वो धीरे धीरे क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब पूरा क्या हो गया, इनिशिएट हो गया, ये सॉफ्टवेयर वगैरह लोड हो गया, ठीक है। माइक ऑफ कर लें अपना। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे ऑन हो गई। अब अपन क्या करेंगे, ये जो मशीन है, देखिए इसको पहले मैं फ्रंट व्यू पे रख देता हूँ मशीन को, आपको बताता हूँ। ये जो मशीन है, सबसे पहला काम हमको ये करना है, यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप जो हमारा रिलीज करना है। उसके बाद ये होती है हमारी रेफरेंस की बटन, और उसको हम होम पोजीशन में ले जाएंगे। तो ये रेफरेंस की की होती है, हर मशीन में आपको ये रेफरेंस की मिलेगी, ठीक है। चाबी ऑन करने के बाद, ये की ऑन करने के बाद आप क्या करेंगे, मशीन को इनिशियलाइज होने देंगे, वो ऑन हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, रेफरेंस की बटन दबानी है। सबसे पहला काम करना है, इसको यहाँ पे जेड में पीछे लेना है और एक्स में पीछे लेना है, इसको होम पोजीशन पे लेके जाना है मशीन को। समझ में आया? मशीन को सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एमसीबी सर्किट से ऑन करते हैं, उसके बाद स्टेबलाइजर ऑन करते हैं, रुक के थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है, टाइम देते हैं स्टेबलाइजर को इनिशियलाइज होने में। स्टेबलाइजर स्टेबल हो गया, फिर मशीन के पीछे से एक स्विच ऑन किया। उसके बाद सामने आए, यहाँ पे भी एक बटन दिया रहता है सामने, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, उसको ऑन किया। फिर यहाँ से की ऑन की चाबी के थ्रू, ठीक है। ये चाबी किस लिए काम आती है, कोई बता सकता है क्या, जिसने काम किया है इस मशीन पे? ये चाबी और क्या क्या काम में आती है भाई? जॉन बेंच आप बताएं बाकी लोगों को, ये जो चाबी है किस काम में आती है? जॉन यस सर। बताइए, चाबी किस काम में आती है, की है जो की? सर वो तो नहीं बताया सर, सुपरवाइजर आके लगाता था सर उसको। अच्छा, वो ये नहीं पता क्यों लगाता था? नहीं सर, नहीं बताया सर उसने। चलो हम बता देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ये जो की है यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने, ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, चाइल्ड लॉक कर देते हैं अपनी टीवी में, ठीक है,
रिमोट से, है ना। अब जो बच्चे हैं वो कुछ भी करते रहे, कोई भी इसमें कुछ कर दे, है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मशीन यदि हम यहाँ से लॉक कर देते हैं, है ना, तो क्या होगा, हमारा जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसमें कोई भी व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी मशीन, आपका प्रोग्राम सुरक्षित है। और दूसरा काम क्या है, इसको अपन क्या करते हैं, की मदद से ऑन करते हैं। जब तक आप उसमें की लगा के ऑन नहीं करेंगे, मशीन ऑन नहीं होगी। ठीक है, आप इसको ऑन कर लो, उसके बाद एक यहाँ पे एक मोड होता है, उसमें जाके आप उसको की को घुमा के बाहर निकाल लो। उसके बाद आप कोई भी बटन यहाँ पे दबाते रहिए, कोई भी बटन पुश कीजिए, आप यहाँ पे कुछ भी आप कीजिए, कोई काम नहीं होगा यदि आप इसको की के थ्रू लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इस की के दो काम है, एक तो मशीन को ऑन करना। ठीक है, अब जैसा कि देखो अभी जॉन मिंच ने बताया, काम कर चुके हैं इसके पहले, सुपरवाइजर वहां पे आके इनको की देते थे, तब जाके मशीन ऑन होती थी। ठीक है, ये इमरजेंसी स्टॉप ऐसा स्टॉप है, इसका खुद मैंने भी यूज किया है कई बार। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, तब आप मेरे भाई वहां पे तुरंत इसको स्टॉप कर देना, इसको दबा देना, मशीन जहां जिस कंडीशन में है वहां पे रुक जाएगी। ठीक है, जहां जिस कंडीशन में है वहीं पे रुक जाएगी। सपोज आपने कई बार जेड को प्लस की जगह माइनस दे दिया, तो सीधा आके टूल क्या होगा आपका, यहाँ पे आके इसको हिट कर देगा, इसको, चक को। ठीक है, ये होता है सीएनसी मशीन में। मशीन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस मशीन में क्या 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 चीजें दी गई हैं, अब आप यहाँ पे देखिए। एक चक दिया गया है, 3 जॉ चक है। एक आपको दिया गया है यहाँ पे क्या, कूलेंट के लिए ये टरेट दिया गया है। मैं टरेट दिखाता हूँ आपको, देखो टरेट। ठीक है, मशीन ऑन करना आपने सीख लिया, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मशीन कैसे ऑन करते हैं, सिमुलेटर पे हम सीख रहे हैं, तो सिमुलेटर तो डायरेक्ट ऑन हो जाता है। यहाँ पे जो हम आपको सिखाने के लिए यहाँ बता रहे हैं, सिमुलेटर आपका डायरेक्ट ऑन हो जाता है। ठीक, लेकिन जो मेन मशीन है उसको कैसे ऑन करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब ये देखिए, ये टूल टरेट है, ये 8, 16, 32 ऐसे होते हैं, 8, 16, 32। इसमें आप एक बार में 8 टरेट, यहाँ पे क्या है देखो, ये 8 टरेट क्या है आपका टूल पोस्ट है ना। ये देखिए यहाँ पे आप एक बार में 8 टूल लगा सकते, और बारी बारी से आप चाहें तो एक बार में 3 से 4 ऑपरेशन इस पे कर सकते हैं। क्योंकि यदि मैं दूसरा लगाना चाहूँ, अभी मैं तरीका बताऊंगा कैसे लगाते हैं इस पे। ये देखो, ये दूसरा टूल लग गया है यहाँ, है ना, दिखाई दे रहा है आपको। इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोरिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, एक बार में। जब आप ये ट्रेनिंग करेंगे तो आखिरी में आपको ऐसा प्रोग्राम बताऊंगा कि इसमें आप 3 से 4 प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, मशीन को कैसे ऑन करते हैं। और मशीन ऑन करने के बाद सबसे पहला काम हमको क्या करना है, ये रेफरेंस की बटन होती है, देखो एक रेफरेंस का साइन है, जिसको नहीं दिख रहा वो जूम करके देख सकता है अपनी स्क्रीन पे। ये रेफरेंस का साइन होता है, इसका बहुत महत्व है, ये हम आने वाली क्लासों में देखेंगे। और उस रेफरेंस की बटन को ऑन किया, ये उसके ऊपर देखो एक येलो बल्ब ऑन हो जाता है। आप जिस भी बटन को ऑन करते हैं उसके ऊपर एक येलो टाइप का एक बल्ब लगा हुआ है, एलईडी, ये ऑन हो गया, एक्स और जेड। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ। आकृति, आप कौन से ट्रेड से हैं? सर मैकेनिकल। अच्छा, पॉलिटेक्निक मैकेनिकल। हाँ। ठीक है, ठीक है। अभी आप नए नए आए हैं, आपको इसके पहले, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, हाँ। इसको हम दे देंगे आपको लिंक, तो आप वहां से इसके पहले का देख लेना। जो लोग लेट हुए हैं कोई उसकी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, Yes, sir. समय खत्म होने वाला है, 2 मिनट बचे हुए हैं। Okay, कल मैं sir. आपको एक्सेस सिस्टम बताऊंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हाँ। ठीक है। और अभी किसी के कोई सवाल, देखो सीएनसी से रिलेटेड किसको क्या डिफिकल्टी आती है वो हमको बताए, हम आपको पूरी प्रोग्रामिंग यहाँ पे बताएंगे। जी कोड के बारे में बताएंगे, जी कोड का यूज क्यों किया जाता है, एम कोड का यूज क्यों किया जाता है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे जी कोड कहाँ यूज किए जाते हैं, तो आप बताइए सर, टूल को मूवमेंट देने के लिए, ठीक है, टू प्रोवाइड मूवमेंट्स टू टूल वी यूज जी कोड। ठीक है, टू प्रोवाइड मूवमेंट फॉर
मशीन कंपोनेंट्स वी यूज एम कोड। मशीन कोड या मिसलेनियस कोड या एम कोड बात एक है, जी कोड प्रिपरेटरी फंक्शन बात एक है, ठीक है। जी कोड को क्या बोला जाता है? प्रिपरेटरी फंक्शन। कल मैं पूरे जी कोड इस पे आपको सामने दिखाऊंगा क्या होते हैं, और उन जी कोड और एम कोड की मदद से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। ठीक है अखिल, जी सर, जी सर। कैमरा ऑन करेंगे आप अपना? मुझे बोल रहे सर आप? हाँ देखिए, हम ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप लोगों की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि रिमोट एरिया में हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उनको हम यहाँ से सीएनसी की मदद से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए सिस्टम है हमारा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ले रहे हैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे आने वाले टाइम पे आपको कोडिंग बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको जी कोड एम कोड कैसे यूज करना है वो बताएंगे। सबसे मेन है सीएनसी में दो प्रकार की चीजें, एक तो आपका कोड आपको याद रहना चाहिए, दूसरा है आपको क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक। ये मशीन जो है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करती है, ओके। सर वो जो अंडर मेंटेनेंस आपकी सीएनसी मशीन थी वो सुधर गई? नहीं, वो अंडर मेंटेनेंस सीएनसी मशीन जो, अच्छा रुक जाइए एक मिनट, बहुत बढ़िया, आपने सही समय पे याद दिलाया। एक मिनट रुकिए जरा, कैमरा कैसे